हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार जेआर और टीआरए संयुक्त सीधी भर्ती 2023 हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता जांच डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। साथियों, मेरे कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती 2023 जो कि कुल 5,388 पदों की भर्ती है। साथ ही मेरे कनिष्ठ लेखाकार में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 4,911 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 279 पद है। कुल मिलाकर 5,190 पद कनिष्ठ लेखाकार के हैं। तहसील राजस्व लेखाकार में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 170 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 28 कुल 198 पद शामिल हैं। साथियों, मेरे कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 11 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी और इस भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 27 जून 2024 को जारी किया गया और लगभग 2 गुना कैंडिडेट यानी कि 5,388 पदों के लिए 10,519 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जांच हेतु अंतिम रूप से प्रोविजनली सूचीबद्ध किया गया था। साथियों, मेरे जो कैंडिडेट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिस्टेड किए गए प्रोविजनली रूप से, उनकी पात्रता की जांच यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन निदेशालय कोष एवं लेखा द्वारा करवाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में के पश्चात पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से वरीयता के आधार पर श्रेणीवार रिक्त पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज के हमारे इस वीडियो में हम जानते हैं कि कब भरा जाएगा यानी कि कब भरे जाएंगे ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म। साथ ही साथ जानेंगे कि किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, किस क्रम में अपलोड करने हैं, इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो पूरा देखें। कंप्लीट वीडियो आपकी कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती 2023 हेतु जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हेल्प करेगा। साथियों, मेरे ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म यानी कि ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म 16 अगस्त 2024 से 22 अगस्त 2024 तक भरे जाएंगे। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म के साथ मूल दस्तावेज को ऑनलाइन आवश्यक रूप से अपलोड करना होगा तथा अभ्यर्थियों को द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन करना होगा, यानी कि ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म की फीस भी आपको ऑनलाइन ही भरनी होगी। मेरे प्यारे साथियों, 16 अगस्त 2024 से 22 अगस्त 2024 तक कैसे भरे ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म। इसके लिए सबसे पहले आपको sso.rajasthan.gov.in को ओपन करें। अपनी SSO ID, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करें। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाएं। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाने के बाद माई रिक्रूटमेंट पर क्लिक करें। ओपन होगा डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटिनी। उस पर जाकर कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती 2023 के लिंक के सामने अप्लाई नाउ के माध्यम से विस्तृत आवेदन ऑनलाइन भरें तथा निर्धारित शुल्क 100 रुपये ऑनलाइन भुगतान करें। साथियों, मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का विस्तृत कार्यक्रम निदेशालय कोष एवं लेखा द्वारा उनकी वेबसाइट dta.rajasthan.gov.in पर पृथक रूप से जारी किया जाएगा। आइए जानते हैं कि अभ्यर्थी ऑनलाइन विस्तृत आवेदन के साथ कौन कौन से आवश्यक मूल दस्तावेज अपलोड करें। मूल दस्तावेज को ही स्कैन करवाकर रंगीन स्कैन दस्तावेज ही अपलोड करना सुनिश्चित करें। साथियों, मेरे एक महत्वपूर्ण नोट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया है कि ई मित्र कियोस्क द्वारा गलत सूचना या दस्तावेज अपलोड किए जाने की स्थिति में यदि आवेदक की पात्रता प्रभावित होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक या अभ्यर्थी की ही होगी। अतः यह सलाह दी जाती है कि विस्तृत आवेदन
फाइनल सबमिट करने से पूर्व दर्ज की गई सूचनाओं एवं अपलोड किए गए दस्तावेजों का मिलान अभ्यर्थी स्वयं कर ले। इसके बाद में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आइए जानते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और किस क्रम में करने हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है 10वीं क्लास की मार्कशीट यानी कि अंक पत्र सेकेंडरी का। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको अपलोड करना है प्रमाण पत्र या उपाधि सेकेंडरी 10वीं क्लास का बोर्ड सर्टिफिकेट। तीसरे नंबर पर अपलोड करना है अंक पत्र सीनियर सेकेंडरी 12वीं क्लास की मार्कशीट। चौथे नंबर पर आपको अपलोड करना है सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र यानी कि 12वीं क्लास का बोर्ड सर्टिफिकेट। इसके बाद पांचवें नंबर पर आपको अंक पत्र स्नातक यानी कि आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट। यदि आपकी ग्रेजुएशन वर्षों में है तो उसकी प्रत्येक वर्ष की मार्कशीट, और यदि सेमेस्टर में है तो प्रत्येक वर्ष सेमेस्टर की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। उसके बाद छठे नंबर पर आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना है स्नातक का यानी कि ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद आपको सातवें नंबर पर अधि स्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज है तो ईयर वाइज। उसके बाद आपको 8वें नंबर पर ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। 9वें नंबर पर कंप्यूटर योग्यता संबंधी डिग्री या डिप्लोमा प्रमाण पत्र, उसकी मार्कशीट सभी वर्षों और सेमेस्टर की अपलोड करनी है। क्रम वाइज अपलोड करनी है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, इस तरह से। अगर वर्ष है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की। उसके बाद आपको कंप्यूटर संबंधी डिग्री या डिप्लोमा प्रमाण पत्र अपलोड करना है। 11वें नंबर पर आपको मूल निवास गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, और यदि आप अनुसूचित क्षेत्र के कैंडिडेट हैं तो विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। 12वें नंबर पर जाति प्रमाण पत्र जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जिसमें अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों का नाम हो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। 13वें नंबर पर अन्य प्रमाण पत्र जिसमें दिव्यांगजन श्रेणी हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र, उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु खेल प्रमाण पत्र, विधवा है तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, परित्यक्ता डाइवर्स है तो सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री, संतान संबंधी शपथ पत्र, भूतपूर्व सैनिक हेतु पीपीओ डायरी या एनओसी, राज्य के कर्मचारी हेतु सेवा प्रमाण पत्र व एनओसी एवं चरित्र प्रमाण पत्र जो कि 2 राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित होना चाहिए। 14वें नंबर पर आपको शपथ पत्र अपलोड करना है जो कि जाति प्रमाण पत्र के संबंध में, जो कि आपको बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार आपको अपलोड करना है, जिसका कि आपको स्टाम्प भी लगवाना है और साथ ही साथ उसे नोटरी द्वारा सत्यापित भी करवाना है। 15वें नंबर पर हस्तलिपि जो कि बोर्ड की वेबसाइट पर ही उपलब्ध है कैंडिडेट कॉर्नर में, जो कि स्वयं प्रमाणित है। इसे आपको खुद अपने हाथों से लिख कर देना है और अपलोड करना है। इसके अलावा शपथ पत्र की उपरोक्त दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड करवाए जाने एवं फर्जी या कुटरचित फॉर्ज दस्तावेज पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में शपथ पत्र, यह भी आपको बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और साथियों मेरे इसकी भी आपको नोटरी करवानी होगी। अब आइए जानते हैं कि कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखा जाए। पात्रता की जांच हेतु निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें। पहला ध्यान क्या रखना है, विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व यानी कि स्क्रूटिनी फॉर्म भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश एवं कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती 2023 के लिए दिनांक 20 जून 2023 को जारी विज्ञापन संख्या 2/2023 एवं संशोधित विज्ञापन दिनांक 23 जून 2023 को जारी किया गया था, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। दूसरी चीज क्या ध्यान रखें कि इस दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी द्वारा स्वयं प्रमाणित शपथ पत्र दिया जाएगा
कि ऑनलाइन अपलोड किए गए समस्त दस्तावेज उनकी जानकारी में सही हैं, किसी भी प्रकार के कोट रचित नहीं है। सभी दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध चेकलिस्ट क्रम में ही अपलोड कर किए गए हैं, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। साथियों, मेरे तीसरी चीज क्या ध्यान रखें कि दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि की जांच हेतु हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थी द्वारा स्वयं हस्तलिखित पैराग्राफ अपलोड करें। विस्तृत आवेदन में अपलोड की जाने वाली फोटो एवं आवेदन में अपलोड की गई फोटो समान होनी चाहिए। हस्ताक्षर आवेदन में किए गए हस्ताक्षर के समान होने चाहिए। चौथी चीज, एक पीडीएफ में एक ही प्रकार का दस्तावेज क्रम में अंक तालिका प्रथम की पूरक यदि हो तो द्वितीय तृतीय सेमेस्टर वर्ष आदि स्कैन करें। अलग अलग प्रकार के दस्तावेज निर्धारित स्थान पर ही अपलोड करें। गलत विकल्प में गलत दस्तावेज अपलोड करने पर आवेदन निरस्त किया जा सकेगा। अभ्यर्थी समस्त दस्तावेज न्यूनतम 500 KB से अधिकतम 2 MB कलर साइज में फ्लैट स्कैनर या कंप्यूटर स्कैनर से रंगीन स्कैन कर पीडीएफ अपलोड करें। साथियों, मेरे ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रिसलील, ब्लर फिल्टर लगाए गए अथवा मोबाइल से स्कैन किए गए टेढ़े मेढ़े एवं वाटरमार्क तथा ऑनलाइन वेब टूल्स का प्रयोग कर श्रिंक किए गए अस्पष्ट दस्तावेज के पीडीएफ मान्य नहीं किए जाएंगे। अतः आवेदन में समस्त सूचनाएं पूर्ण विवेक से सोच समझ कर भरें। साथियों, मेरे से सोच समझ कर ना भरें, मेरा नाम विवेक है, तथा जांच कर दस्तावेज अपलोड करें। साथियों, मेरे ऑनलाइन पोर्टल से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए बोर्ड के दूरभाष संख्या पर संपर्क करें। पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के संबंध में विभाग के दूरभाष नंबर या ईमेल आईडी jacct.dta@rajasthan.gov.in पर संपर्क करें। सभी अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि आवेदन पत्र में भरे गए मोबाइल, ईमेल एवं बोर्ड की वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in, rssb.rajasthan.gov.in एवं निदेशालय कोष एवं लेखा की वेबसाइट dta.rajasthan.gov.in का नियमित अवलोकन करते रहे तथा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। उक्त प्रक्रिया में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचनाएं दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी की जिम्मेदारी स्वयं की होगी, बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। साथियों, मेरे एक और चीज का ध्यान रखें कि समस्त अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन हेतु संबंधित विभाग द्वारा तिथि घोषित किए जाने की सूचना प्राप्त किए जाने हेतु निदेशालय कोष एवं लेखा की वेबसाइट dta.rajasthan.gov.in का निरंतर अवलोकन करते रहें। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए बने रहे और जुड़े रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस के साथ। साथियों, मेरे जो भी जानकारी चाहिए उसके लिए कमेंट करें, आपके कमेंट का रिप्लाई आपको मिलेगा।